नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम लोगों को इंडियन मार्केट में प्रॉफिट होता है करीब 6,800 रुपए के समथिंग। दो पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पर टोटल बनाई हुई है। एक है ना, हम लोगों ने निफ्टी 50 का कॉल बाय किया था, 32 रुपीज पर बाय किया और उसको ना हम लोगों ने 59 रुपीज पर एग्जिट किया है। दूसरा है, हम लोगों ने 3,966 रुपए पर से बाय किया, 4,015 रुपए पर हम लोगों ने क्या किया था, इसको सेल किया था। तो दोनों ही ट्रेड में ना हम लोगों ने बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग दिखाई है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक पूरा प्रोसेस कि आज के दिन मार्केट पूरी तरह से ना साइडवेज मार्केट था, लेकिन फिर भी है ना हम लोगों ने कैसे यहां से एक अच्छा प्रॉफिट निकाला है, किस प्रकार से ना मार्केट में चीजों को हैंडल किया जाता है, किस प्रकार से प्रेशर को हैंडल किया जाता है। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले आज का इंडियन मार्केट दिखा देता हूं। आप लोग जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, पूरा दिन है ना मार्केट साइडवेज था, लेकिन हम लोगों ने कॉल बाई किया था और हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग में भी बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है। हम लोगों के पास कोई बड़ी कैपिटल यहाँ पर नहीं थी, हम लोगों के पास अपने अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का ही अकाउंट है, लेकिन उससे हम लोगों ने 6,800 रुपए कैसे निकाले हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से चीजों को हैंडल करते हैं, किस प्रकार से जब मार्केट में ऊपर नीचे की जो स्पाइक्स आती हैं उनको हैंडल किया जाता है, किस प्रकार से वॉल्यूम को देखकर ट्रेड को होल्ड किया जाता है और किस प्रकार से ना पेशेंस लेवल शो किया जाता है, अपने सेटअप को कैसे फॉलो करना होता है, सारी चीजें आज के इस वाले वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। मैं दावा करके कहने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग है ना वो 10x बेटर हो जाएगी, जहां से आप लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों ना पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, कैसे उसको होल्ड करते हैं, कैसे जब चीजें हमारे अगेंस्ट जा रही होती है तो हम लोगों को एग्जिट करना होता है, और कैसे जब मार्केट हम लोगों को डरा रहा होता है हमें उस ट्रेड को होल्ड करना होता है। सारी चीजें दोस्तों है ना आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। हो सकता है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो, लेकिन आप लोग अगर ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों की ट्रेडिंग कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो आपको इस वाले वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है और बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीखने के लिए आप लोग है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोगों ने आज के दिन एक ट्रेड में एंट्री बनाई है, जिसमें अभी है ना हम लोगों को 900 रुपये समथिंग लॉस चल रहा है और कुछ देर पहले है ना ये जो लॉस से कुछ चल रहा था 1,500 रुपये के समथिंग। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि जो जिस ट्रेड में हम लोगों को लॉस चल रहा होता है आखिरकार उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है। और आज के दिन देखा जाए तो ना कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को प्रीमियम डीके देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को असली बात बताऊं तो मैंने जब एंट्री की थी यहाँ पर 1 मिनट का क्या था, एक सपोर्ट था। अब समझिए मार्केट सेम टू सेम उसी लेवल पर है, लेकिन चूंकि आज के दिन है ना एक्सपायरी का दिन होने वाला है तो प्रीमियम में है ना बहुत ज्यादा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखते हैं इस प्राइस का थीटा क्या है और डेल्टा क्या है, क्योंकि वो जो चीजें होती है ना वो हम लोगों को इंडिकेट करती है कि मार्केट में हमारा पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो देखिए अभी है ना हम लोगों ने जिस ऑप्शन को बाई किया हुआ है ना उसकी प्राइस चल रही है 27 रुपये और 36 रुपये के समथिंग है ना हम लोगों ने उसे बाई किया था। अभी आप लोग देखिए इस वाली स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों ने क्या बनाई है, एक एंट्री बनाई हुई है और कॉल साइड की पोजीशन हम लोगों ने बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इसका डेल्टा क्या है। डेल्टा वो प्राइस होती है, अगर मान लीजिए अगर मार्केट है ना 100 पॉइंट बढ़ता है निफ्टी तो डेल्टा 49 का है, तो मतलब है ना हमें प्रीमियम में 49 पॉइंट बढ़ जाएंगे हमारे प्रीमियम में, ये चीज होती है। अभी प्राइस एक बार फिर से 29 रुपीज आ चुकी है और थीटा है ना ये थोड़ा डीके होता रहता है। अभी यार प्राइस की 0.48 है, यानी कि आज एक्सपायरी डे है तो है ना ये जो थीटा डीके होगा ना बहुत ज्यादा होने वाला है। इस कारण से ना प्रीमियम है ना हमें बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी देखने को मिल रही है। ये चलो बात हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने एंट्री क्यों बनाई है उसका रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ ताकि है ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी है ना मेरे को इथेरियम में भी एक ट्रेड दिखाई दे रहा है तो मैं उससे भी थोड़ा सा देखने वाला हूँ। एक मिनट रुक जाइए बस, ये अलाउ क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। और अभी है ना हम लोगों का जो ट्रेड है ना थोड़ा सा अपने बेनिफिट में वापस आने लगा है, 650 रुपये का लॉस है ना वापस हम लोगों का रह गया है। अभी मैं आप लोगों का ना एक एंट्री का लॉजिक यहाँ पर समझा देता हूँ। ये साला नोटिफिकेशन नहीं हट रही है, ओके। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना एंट्री का लॉजिक समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सबसे साइड में चार्ट है ये है दोस्तों निफ्टी 50 का, और इसको हम लोग देखते हैं तो मॉर्निंग से कंटिन्यू क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक रीजन हम लोगों के पास ये वाला हो चुका है कि हम लोगों को क्या करना था, कॉल की साइड में ही अपने ट्रेड के बारे में सोचना था, ठीक है। दूसरा रीजन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस वाले जो लेवल है ना यहाँ पर मेरे सामने क्या है, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट है और यहाँ पर जैसे मैं कंफर्म होता हूँ मैं एंट्री कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट में जाता हूँ, लेकिन फिर से ना मार्केट नीचे आ जाता है तो हम लोगों का टारगेट डन नहीं हो पाता है। हालांकि हम लोगों की जो साइड है ना वहाँ कॉल साइड ही होने वाली है
और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो 1 मिनट का चार्ट है ना, यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या था, एक सपोर्ट था। तो इस सपोर्ट को देखते हुए हम लोगों ने एंट्री कर ली थी और अभी देखा जाए तो है ना, हम लोगों का जो लॉस है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी क्या करते हैं हम लोग, अपनी स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप लोग देखिएगा अभी 37 रुपीज़ जा चुका था, तो एक बार के लिए हम लोग प्रॉफिट में आ चुके थे और ये 23 रुपीज़ तक जा चुका था। अभी है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा छोटा प्रीमियम ट्रेड किया है, लेकिन मैं कभी भी है ना प्रीमियम का प्राइस नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ है ना डेल्टा को देखते हुए ही ट्रेड करता हूँ। डेल्टा ही वो प्राइस होती है जो आप लोगों को बताती है कि आप लोगों को एक्चुअल में फ्राइडे को एंट्री कब करनी चाहिए और जो एक्सपायरी का डे होता है उस दिन कहाँ पर आप लोगों की एंट्री होनी चाहिए। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, निफ्टी और ये दो चार्ट है ना, दोनों चार्ट हम लोग क्या करेंगे, साथ में देखेंगे, ताकि है ना प्राइस में अगर एकदम से उतार चढ़ाव हम लोगों को देखने को मिले तो हम जल्दी से अपनी पोजीशन को है ना स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऐसा ही होता है, हो सकता है कि एक ही बार में प्रीमियम है ना 60 रुपए के ऊपर जाकर आ जाए और ये भी पॉसिबल है कि प्रीमियम एकदम से धड़ाम से गिर भी जाए। तो हम लोग है ना कुछ भी अपने रूल्स में गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। हम लोगों के पास 1500 रुपीज़ का लॉस चल रहा था, वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने लॉस को देखते हुए या फिर प्रॉफिट को देखते हुए एग्जिट नहीं किया है। हम लोगों का जो सेटअप होता है ना, हम बस उसे ही फॉलो करते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा इथेरियम का चार्ट देखना है, क्योंकि मैं ना क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने लगा हूँ और मेरा असली पैसा है ना वहीं से बनता है। इंडियन मार्केट में इतना बड़ा पैसा मैंने कभी भी नहीं बनाया है। ओके, एक मिनट रुक जाइए, बस मेरे को थोड़ा सा इस पर नज़र डालनी पड़ेगी मेरे को। एक मिनट रुक जाइए, बस इसको मैं थोड़ा सा एक बार रिमूव कर देता हूँ ना, ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन वाला आया हुआ है। एक मिनट रुक जाइए बस, है ना, मेरे को थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर देखना, ये हट क्यों नहीं रहा है। ओके, ब्लॉक कर दिया हम लोगों ने इसे। ओके, तो इथेरियम अभी मैं थोड़ी देर के लिए देखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इधर देखूंगा, 15 मिनट मेरे को यहाँ पर देखना पड़ता है और चार्ट रहेगा यहाँ पर इथेरियम का। इथेरियम में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अगर मैं जाता हूँ इथेरियम में तो ठीक है, और ये थोड़ी देर मैं अभी वेट करने वाला हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। फिलहाल के लिए हम लोगों को जो ट्रेड है ना वो प्रॉफिट में आ तो चुका है, लेकिन हम लोगों का टारगेट है ना 60 रुपये से ऊपर का होने वाला है। अब देखिए 23 रुपये का लो बना चुका है और अपना टारगेट 60 रुपये का है, यानी कि टारगेट अपना अच्छा ही है। हम लोग इतने बेकार टारगेट पर भी है ना एग्जिट करने वालों में से नहीं है। 500 रुपये के ऊपर प्रॉफिट एक बार के लिए अपना शो हो चुका है। मैं आप लोगों को दोस्तों अपना है ना पूरा का पूरा प्रोसेस शो करता हूं, ताकि आप लोग एक्चुअल में सीख पाएंगे कि मार्केट में ट्रेड को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं ना आप लोग एंट्री से पहले देखते हैं और एंट्री के बाद है ना ट्रेड को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। सारी जो चीज़ें हैं ना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और है ना मैं आप लोगों से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से ना पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग आ चुकी है, निफ्टी बैंक निफ्टी सारी चीज़ें ना हम लोगों की साइड में, सब कुछ मार्केट में पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी है ना मार्केट में पैसा बनाना सचमुच में इतना आसान भी नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। अभी देखिएगा 240 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद अपडेट करता हूं कि इसमें हम लोगों को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अभी टाइम हो रहा है 1:40 के आसपास टाइम हो रहा है, तो देखते हैं कि ये ट्रेड ना कितना ज़्यादा टाइम हम लोगों से निकलवाता है। तो अभी देखते हैं, तो प्रॉफिट है ना 500 रुपये से ऊपर बार बार निकल रहा है, लेकिन यहीं से है ना हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इस जगह पर हम लोगों की एंट्री थी, उससे पहले है ना 46 का हाई लगाकर आ चुका है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को कुछ खास प्रॉफिट तो था नहीं। 46 एंड 10 पॉइंट 1300 के समथिंग मैक्स टू मैक्स हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल चुका था। उससे बड़ा प्रॉफिट है ना हम लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा है, और इस समय पर एक बार फिर से ये कितना हो चुका है, 0 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। लेकिन है ना हम लोग अपना पूरा जो अपना जो प्रोसेस है ना वो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। हम अपने ट्रेड में ना थोड़ी सी भी गलती नहीं करेंगे कि हम लोगों ने अपना सेटअप मिस कर दिया है, फिर हम लोगों ने गलत तरीके से ट्रेड किया, वो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लॉस भले ही हो जाए वो बहुत ही अच्छा होता है अगर हम लोग है ना एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के ऊपर एग्जिट कर जाते हैं, भले ही छोटा सा लॉस हो, बट वो कोई बुरी बात नहीं है। ओके दोस्तों, अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम लोगों का जो ट्रेड है ना प्रॉफिट में जा चुका है। सबसे बड़ा रीजन है ना हम लोगों का ये होता है कि हम लोग अगर प्रोसेस को अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना तो हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। लेकिन लोगों की दिक्कत क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं। अभी मेरा इधर लॉस चल रहा था, देखिए अगर है ना हम लोग चीज़ों को इस प्रकार से सोचने लग जाए कि मैंने 37 में बाई किया था, प्रीमियम तो 23 रुपये का आ चुका है, वो बात नहीं है दोस्तों। वो उस तरीके से चीज़ें हैं ना हम लोगों को कभी सोचनी ही नहीं है। आप लोग बस ये देखने वाले हैं कि मैंने किस जगह पर ट्रेड किया था और मेरा टारगेट क्या होने वाला है, अगर वो उस लेवल पर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। क्योंकि ऑप्शन के जो दोस्तों प्रीमियम होते हैं ना वो बहुत ही अलग तरीके से मूव करते हैं।
और इन प्रीमियम के साथ है ना पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको सबसे बड़ी सच्चाई अगर बताता हूं तो मैंने क्रिप्टो मार्केट में है ना ट्रेडिंग स्टार्ट किया पिछले 6 महीने से। मेरा एक भी महीना है ना लॉस में नहीं गया, एक भी महीना। इंडियन मार्केट में अभी भी मेरे को ना कुछ कुछ महीनों में लॉस हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जिसे कहा जाता है कि इतना मुश्किल मार्केट है, इधर पैसा बनाना इतना मुश्किल है, वहां पर सोचिए मेरा एक भी महीना जो है ना लॉस में कभी भी नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि इस साइड है ना पैसा बनाना थोड़ा सा ईजी होता है एज कम्पेयर टू ओवर इंडियन मार्केट। लेकिन इधर समस्या क्या होती है, थोड़े से ब्रोकरेज हाई लगते हैं इंडियन मार्केट में, थोड़े से ना ब्रोकरेज कम लगते हैं, क्योंकि वहां पर आपको है ना डॉलर में पैसा देना होता है, इस कारण से ब्रोकरेज आप लोगों की ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम अभी भी होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का जो लेवल है ना वो अभी तक आया नहीं है। कम से कम इसका हाई क्रॉस करना चाहिए, ताकि है ना हम लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में हम लोगों ने कहाँ ट्रेड किया है, कहाँ तक जा सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट ना 1 घंटे का जो लेवल है ना यहाँ पर जाने वाला है। हो सकता है कि ये आज चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कल भी जा सकता है। तो हमको चीज़ें ना उस प्रकार से समझनी पड़ती है। अगर ये आज के दिन जाता है तो हम लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि ये इस लेवल पर है और यहाँ से 70 समथिंग पॉइंट का मूव है, तो 35 पॉइंट हम लोगों को और मिल जाएंगे। 35 पॉइंट का मतलब ये 80 रुपये से ऊपर है ना ये प्रीमियम चला जाएगा। 80 से ऊपर जाता है तो हम लोगों को बहुत ही शानदार सा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल है ना हम लोग होल्ड करने वाले हैं। अभी ये देखिए 15 मिनट में है ना नेगेटिविटी थी, यहाँ पर भी चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो हम लोग है ना किसी भी एंगल से अब है ना हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव ही है। अगर मैं आपको 5 मिनट दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट में पॉजिटिव क्रॉस ओवर हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 1 मिनट में, 1 मिनट में क्रॉस ओवर पॉजिटिव हैं। तो सारे जो टाइम फ्रेम है ना वो हम लोगों को क्या दे रहे हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल अभी के लिए दे रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोगों की अगर किस्मत खराब रहती है तो हो सकता है कि लॉस हो जाता है। बट ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ देर पहले 1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, वो अभी 300 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना वो मार्केट में होती रहती हैं। हम लोगों को यहाँ घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है, जो होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अभी कितना आ चुका है, मात्र और मात्र हम लोग देखा जाए तो 0 के ऊपर आ चुके हैं। बट स्टिल हम लोग प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। ये वीडियो इतना लंबा इसीलिए हो रहा है ताकि मैं आप लोगों को एक एक्चुअल साइड बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग में ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम लोग है ना एक सही तरीके से ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। किस प्रकार की ट्रेडर को ना टेंशन होती है जिसके बीच है ना ट्रेड चलता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 50 रुपये पर बाई किया सीधा वो 80 रुपये जाकर आ जाएगा। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करना होता है, और इस मार्केट में ना सीखने लायक कुछ भी नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या आ चुके हैं, एक बार फिर से लॉस के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ी देर वेट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रेड है ना थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, और टाइम लेगा तो सबसे बड़ा नुकसान हम ही को होगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो एक्सपायरी वाला दिन है, और एक्सपायरी के दिन पर अगर इस प्रकार से मार्केट टाइम लेगा तो हमको इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। बट स्टिल वी हैव टू फॉलो आवर प्रोसेस। तो दोस्तों अभी की आप लोग जैसा देख पा रहे हैं प्रीमियम ऑलमोस्ट 48 रुपीज जा चुका था, और एक बार फिर से ना प्रीमियम आधा पड़ चुका है। तो है ना इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि है ना बिल्कुल आप लोगों की नींद को उड़ा के रख देता है। अभी जब मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे सामने बिल्कुल एक ईजी स्टेप है। जैसे अगर मेरे को यहाँ एंट्री मिलेगी, ये जैसे ब्रेकआउट होगा मेरे को एंट्री मिल जाएगी, यहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगा और मैं सो जाऊंगा। मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर है ना प्रीमियम डीके नहीं होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में ना बहुत ज़्यादा प्राइस गिरती हैं, ऑटोमेटिकली प्राइस गिरती रहती हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ा सच अगर बताऊँ ना, मैंने एंट्री की थी करीब इसी लेवल के आसपास। ये जो है ना यहाँ पर 1 मिनट का सपोर्ट था, एक एंट्री बनाई थी, इसके बाद गिरा था यहाँ पर, इसी लेवल के आसपास मैंने एंट्री की थी। अब सोचिए मार्केट है ना बार बार इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे आ रहा है, और इसी प्राइस के आसपास है ना मैं इतने बड़े लॉस में चल रहा हूँ। तो ये सबसे बढ़िया ना हम लोगों के सामने एक परेशानी होती है इंडियन मार्केट के बारे में। लेकिन है ना हम लोगों को यहीं पर ट्रेड करना है। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी क्या कर रही है, क्योंकि वहीं से ना हम लोगों को एक्चुअल में गाइडलाइन मिलती है कि हम लोगों को ट्रेड को कितना होल्ड करना चाहिए, कितना इसको रोकना चाहिए। ये तो ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी है ना मुझे थोड़ा बहुत इस ट्रेड में बिलीव है कि ये ट्रेड है ना अच्छा काम कर सकता है। मैं दोस्तों आप लोगों को ना बिल्कुल तुच्चे पर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है इस सेटअप के ऊपर, और इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ। फिर भी है ना हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने सेटअप की एक कमी होती है, जो है ना कभी कभार अच्छा हम लोगों को रिजल्ट देता है, कभी बुरा रिजल्ट हम लोगों को देता है।
लेकिन इस समय पर है ना हम लोगों के जो दिन हैं वो बिल्कुल भी आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से है ना हम लोगों को कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। यहाँ देखिए इसके नीचे क्लोजिंग की है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम होती ना तो मुझे अभी के अभी है ना इस ट्रेड को काटना पड़ता और जो लॉस है मैं इसको बुक कर लेता। निफ्टी 50 में है ना हम लोगों को 2-4 कुछ नेगेटिव कैंडल नजर आ रही हैं, लेकिन इनमें ना कुछ खास वॉल्यूम्स हम लोगों को नजर नहीं आ रही हैं। तो स्टिल वी हैव टू होल्ड दिस ट्रेड। मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना मैं एक लॉट इंक्रीज कर सकता था, बट है ना कल मैंने किताब पढ़ी थी ट्रेडिंग इन द जोन, उनमें ना एक ही बात सिखाई गई है कि जब भी आपको लॉस चल रहे होते हैं ना, आपको कितना ही भी आपके ट्रेड पर भरोसा हो, आपको ना अपनी क्वांटिटी को एवरेज कभी नहीं करना है। बाकी अगर मैं चाहता तो यहाँ पर है ना एक लॉट इंक्रीज कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सपोर्ट मेरे को नजर आ रहा है, जिसके बाद कि अच्छा पैसा मार्केट में बन सकता है। बट है ना हम लोग इस ट्रेड को ना फिलहाल के लिए होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम में ना बहुत ज़्यादा डिके हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके यहाँ पर चल रहे हैं, और हम लोगों का जो लॉस है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, 2100 रुपये का लॉस हम लोगों का हो चुका है अभी तक के लिए, और हम लोगों ने प्रॉफिट अभी तक बिल्कुल भी बुक किया ही नहीं था। 1500-600 समथिंग हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा था, बट 60 से ऊपर का हम लोगों का टारगेट था। स्टॉप लॉस है ना हम लोगों का डिसाइड नहीं होता है, स्टॉप लॉस है ना मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम लोग निकालते हैं। या तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ना ये चेंज हो जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ना पॉजिटिव सिग्नल अभी चल रहा है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। सबसे पहला जो है ना ये अपना एग्जिट का सेटअप होने वाला है। दूसरा जो अपना एग्जिट का सेटअप होगा वो क्या होने वाला है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ना ये जो पॉजिटिव कैंडल बन चुकी है, अगर ये भी नेगेटिव हो जाती है, ये तो अभी से नेगेटिव मुझे लगता हो चुकी है, 3 मिनट के बाद है ना ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, और बहुत ही बुरी वाली गिरावट अभी है ना हम लोगों को देखने को मिली है। तो बहुत सारी जो चीज़ें ना हम लोगों के खिलाफ अभी चल रही हैं। अब थोड़ी देर पहले कुछ भी हम लोगों के खिलाफ नहीं था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ना हम लोगों के अगेंस्ट आ चुकी हैं। तो हम लोग है ना क्वांटिटी में बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करने वाले हैं। अगर मैं एवरेज कर लेता तो दोस्तों मेरा 600 रुपये का लॉस है ना अभी और बढ़ जाता। यहाँ पर मेरे सामने एक सपोर्ट था, बट मैंने यहाँ पर एवरेज नहीं किया है। तो ये चीज़ें ना हम लोगों को सीखनी होगी। कभी भी लॉस में आप लोगों को एवरेजिंग नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्टिल है ना अभी भी हम लोग प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। ट्रेड थोड़ा लंबा चलने वाला है। हाँ, मार्केट क्लोज होने में अभी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ है, क्योंकि टाइम अभी देखे तो 2:01:55 है, तो 2 बजने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, 2 बजने वाले हैं टाइम, तो 1 घंटा बिल्कुल प्रीमियम के जीरो होने में अभी बाकी हैं। तो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना आगे हमसे होल्ड करवा लेगा। और जो हम लोगों की जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 17 रुपये के ऊपर आ चुकी है। 36 रुपये के ऊपर है ना हम लोगों ने बाई किया था, और 17 रुपये के ऊपर प्राइस आ चुकी है। 18 रुपये के ऊपर है ना हम लोगों की प्राइस आ चुकी है। कुछ देर पहले 48 रुपये चली गई थी, लेकिन हम हैं, हमें पता है कि मार्केट में प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और वही हम लोग है ना अभी तक करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपना जो नुकसान है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। पिछली बार है ना जब आया था ये, 1 मिनट रुकिए, कहाँ तक गया था, 48 गया था। उससे पहले 57 तक का भी हमें ना हम लोगों को हाई दिखा चुका है, यानी कि यहाँ कहीं हम लोगों की एंट्री हुई थी। नहीं, एंट्री हम लोग हमारी यहीं पर हुई थी ना, ऊपर जाने लगा था तब हम लोगों ने एंट्री की थी। हम चाहते तो हम लोग यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हम लोगों की नज़र में था। 30 तब भी है ना हम लोगों का 26 पॉइंट है ना किसी भी हालात में नहीं मिलता। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें। बस थोड़ी देर और है ना हम लोगों को ट्रेड अपना होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि है ना कुछ तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, सिग्नल चेंज होता है, क्या कुछ होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों मार्केट की यही होती है, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं ना, तब मार्केट इस प्रकार के मूव करता है। मार्केट क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक पॉइंट मार्क करके आप लोगों को बताता हूँ मैंने एक्चुअल में एंट्री कहाँ पर की थी। मैंने जो एंट्री की थी ना दोस्तों वो इस लेवल के आसपास थी, यहाँ 23,201 का। और दोस्तों जो थीटा डीके का जो रूल होता है ना, यहाँ पर आप लोगों के सामने निशान है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट 10 पॉइंट गिर रहा है तो प्रीमियम में ना 5 पॉइंट की ही गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो थीटा ना 0.5 का था जब हम लोगों ने लिया था। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 15 पॉइंट ना मार्केट गिर चुका है। और उसका क्या रीज़न है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
एक्सपायरी का दिन है तो प्रीमियम है ना बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली गिरते हैं, जिस कारण से ना हम लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी अभी तक है ना हम लोगों के सेटअप ने हम लोगों को एग्जिट नहीं करवाया है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा बाउंस हमें फिर से देखने को मिल चुका है। हालांकि 15 मिनट में ना यहाँ पर मुझे एक सेलिंग का सिग्नल मिल चुका है, तो इससे मुझे मार्क करना होगा। और यहाँ से ये मार्केट कैसा ट्रेड करता है, कैसा कुछ इस लेवल को ट्रेड करता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। तो अभी थोड़ा बहुत तो ये ऊपर जाएगा, और इस लेवल को है ना ये कैसे ट्रेड करता है, यानी कि यहाँ से गिरावट आती है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। और डेफिनेटली हम लोगों को ये लेवल तो देखना ही पड़ता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल एक साथ में दिखा देता हूँ। देर इज़ अ 1 मिनट कैंडल और देर इज़ अ 5 मिनट कैंडल्स एंड दिस इज़ द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, तो हम सारे चार्ट्स पर ना हम एक साथ नज़र रखने वाले हैं, तभी है ना मार्केट की क्लियर जो डायरेक्शन है ना हम लोगों के सामने आती है। और मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि मार्केट है ना कॉल की साइड में एक बड़ा और फास्ट मूव कर सकता है, जिसके बाद है ना प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से ऊपर भाग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत और वेट करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग है ना इस समय पर ध्यान दे पा रहे हैं, हम लोगों का जो लॉस है ना अभी भी 500 रुपये के समथिंग चल रहा है, और ये जो लॉस है ना करीब 3000 रुपये के आसपास चला गया था। लेकिन मैंने क्या कहा है दोस्तों, इंडियन मार्केट में ना हम लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसने 15 रुपये का लो लगाया था, मैंने क्वांटिटी कहाँ पर बढ़ाई है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए जब मार्केट इतना 14 रुपये के आसपास आ चुका था, तब भी हम लोगों ने क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर है ना वन मिनट की टाइम फ्रेम पर है ना एक बार फिर से ना सपोर्ट बनता है ना, उस समय मैं अपने ट्रेड में क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए जब इतना लो चला जाता है तब भी है ना मैं क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करता हूँ। और आज के दिन ना प्रीमियम कितना ज़्यादा डीके हो रहा है, इसको अगर आप लोगों को समझना है तो मैं आपको आपके सामने है ना 1 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। लुक एट दिस लेवल, जब मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई थी समझिए, तब भी है ना प्राइस कितनी आई थी, 15 रुपए की आई थी, और यहाँ पर भी है ना प्राइस 15 रुपए की आई है। अब इन दोनों के बीच का है ना आप लोग अंतर देखिएगा, अंतर एक मिनट रुकिएगा, अंतर करीब इसमें 12 पॉइंट का, यानी कि 6 पॉइंट है ना हम लोगों के ऊपर रहना चाहिए था। यहाँ 21 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ना बहुत ही बड़ी वाली है गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो हम लोग जब एग्जिट करेंगे ना तो हम लोग बहुत ही सोच समझकर हम लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जब प्राइस यहाँ पर आती है फिर से है ना ड्रॉ डाउन हो जाता है। आपको मैं निफ्टी की चार्ट पर बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग समझिए, जब फर्स्ट टाइम यहां पर आई थी तो प्राइस कितनी थी, 48 रुपीज की थी। अगली बार है ना प्राइस सेम लेवल पर आती है, लेकिन प्राइस यहां पर है ना प्रीमियम में प्राइस कितनी थी, 34 रुपीज की आती है। और इस बार भी है ना प्राइस सेम लेवल पर आ चुकी है, लेकिन प्रीमियम में कितना आता है, 33 का ही हाई लगाता है, और एक बार फिर से ना हम लोग लॉस के अंदर जा चुके हैं। लेकिन अभी है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बना हुआ है, तो मुझे भरोसा है कि यहां से ना प्राइस फिर से ऊपर जाने वाली है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां से प्राइस तो ऊपर जाएगी, लेकिन प्रीमियम कैसा मूव करता ना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्राइस कितना फास्ट ऊपर जाएगी। तो इन दोनों चीजों में ना दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क होता है, आप लोगों को चीजें ना बहुत ही टाइम के साथ समझ में आ जाएगी। अभी देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है, निफ्टी भी है ना ऊपर ही चल रहा है, बट निफ्टी के प्रीमियम है ना बहुत ही ज्यादा बेकार आज के दिन चल रही हैं। तो हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को ना इस ट्रेड को कितना ज्यादा होल्ड करना चाहिए। अभी एक बार फिर से ना हम लोग प्रॉफिट में तो आ चुके हैं, ये वीडियो भी है ना काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, और मार्केट के क्लोज होने में अभी टाइम बाकी है। आप लोग देख पा रहे हैं 2:32 हो चुके हैं। तो अभी 30-32 मिनट के बाद ये जो प्रीमियम है ना जीरो हो जाएगा। तो हमें अगर बड़ी मूव यहां से पकड़नी है तो 5 या 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर एक बड़ी मूव आ जाती है, तो हम लोगों का पैसा बन जाएगा। 30 मिनट तक भी हम लोग मान चलते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद है ना मूव आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये ट्रेड है ना थोड़ा सा भी डेंजर जोन में जा चुका है। अभी थोड़ी देर हम लोगों को और वेट करना चाहिए। अगर पैसा नहीं बन पाता है तो मुझे लगता है कि हमको इस ट्रेड से एग्जिट ही होना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अभी है ना हम लोग फाइनली प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। जब ये 38 गया था तो हम लोगों को करीब 1200 रुपये समथिंग है ना हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन आप लोग समझिए कि इंडियन मार्केट में सचमुच में पैसा बनाना कितना ज़्यादा टफ है। अभी यूएस मार्केट में देखिए यहाँ ब्रेकआउट आए, बहुत ही ईजी पैसा है। अब अगर सोचिए अगर मैं इस मार्केट में ज़रा टाइम नहीं दे रहा होता, मैं यहाँ पर एंट्री लेता,
ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। मैं इसको जितना चाहे इस ट्रेड को राइड कर सकता हूँ। मैं मुझे पता है कि बहुत ही बड़ा वाला टारगेट मुझे यहाँ पर मिलने वाला था, बट मैं है ना इस ट्रेड के चक्कर में रह गया और मेरा वो जो ट्रेड है ना वो भी मिस हो गया। अभी यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जा रहा है अपना सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये। मैंने जब अपनी पहली पोजीशन बनाई थी उसको है ना मुझे टाइम हो चुका है करीब 1 घंटे से भी ऊपर का, लेकिन है ना मेरा प्रॉफिट है ना उस लेवल का मुझे नहीं मिल पा रहा है जिस लेवल का प्रॉफिट मुझे यहाँ से चाहिए था। यहाँ पर देखिए अभी 2600 के समथिंग प्रॉफिट आ चुका है। 60 रुपये से अगर ऊपर जाता है ना, हम लोग है ना इसको निकालने के बारे में सोचने वाले हैं, लेकिन है ना बहुत ही स्लो प्राइस मूव कर रही है। 45 समथिंग इस प्रकार से प्राइस चल रही है। 47 का भी इसने हाई लगा दिया है, लेकिन आप समझिए पिछली बार यहाँ पर 47 का हाई लगाया था, उससे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अभी देखिए 50 रुपीज़ के ऊपर चलो प्राइस निकल चुकी है, 51 के ऊपर आ चुकी है, तो अपना प्रॉफिट है ना 3500 रुपये के समथिंग जा चुका है। तो चलिए थोड़ी देर और हम लोग होल्ड करने वाले, इसको देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये बैंक निफ्टी है ना किस प्रकार का मोमेंटम दिखा रही है। तो बैंक निफ्टी भी है ना बहुत ही तेजी से ऊपर भाग रही है। हम लोगों के सामने भी है ना कुछ भी रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो हम प्राइस को ना बहुत ज़्यादा डीपली देखने वाले हैं कि कहाँ कुछ है ना हम लोगों के सामने चैलेंज हो सकते हैं। तो अभी है ना हम लोगों के सामने जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर हैं और प्राइस है ना बिल्कुल अपने लेवल के पास में आ चुकी है। 55 समथिंग प्राइस जा चुकी हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वेट करने वाले हैं कि कैसे ये जैसे ही 60 हो जाए हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 58 आ चुकी हैं, 59 ओके 60 हो चुकी हैं, तो चलिए हम लोग काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 60 रुपीज़ के प्राइस पर इस ट्रेड को है ना एग्जिट कर लिया है। देखिए अभी एग्जिट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जिट हो चुका है और अपना नेट टू नेट है ना 60 रुपीज़ के ऊपर ही ये एग्जिट हुआ है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में ना पैसा सचमुच में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ से पैसा निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इधर जो प्राइस मूव करती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेकर मूव करती हैं और है ना बहुत ही अलग तरीके से मूव करती हैं। प्राइस कभी बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज हो जाता है, कभी मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता है। अभी मैं आपको है ना सुबह के चार्ट से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ना कंपेयर करके बता देता हूँ। अभी हो सकता है कि 100 रुपये चला जाए, क्योंकि इसमें ना कुछ भी रजिस्टेंस मुझे आसपास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन है ना 15 या 20 मिनट बाद मार्केट क्लोज होने वाला है, तो मुझे ये वाला ट्रेड एग्जिट करना ही था। बाकी है ना फिर मैं बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है मुझे, पिछली बार की तरह हो जाता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इधर आप लोग ध्यान दीजिए। अभी ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर ना प्राइस 56 रुपीज़ थी। इस लेवल पर प्राइस थी 56 रुपीज़ की, और यहाँ तक आते थे हमको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ मिलता है। यानी कि है ना प्राइस कितनी ज़्यादा बड़ा ऊपर मूव कर चुकी हैं, 30 पॉइंट से भी ऊपर ज़्यादा मूव कर चुकी हैं। और अभी है ना जहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट किया उसी की, अरे यार हम लोगों का एग्जिट हुआ ही नहीं, मुझे लगता है कि, अरे एक मिनट रुकिए, हम लोगों का एक पेंडिंग ऑर्डर पहले से है, तो मुझे लगा कि एग्जिट नहीं हो रहा है ये, तो मुझे अपने मोबाइल से एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है ये? नहीं, हो चुका है। ठीक है, ये 59 के ऊपर ही हम लोगों का है ना एग्जिट हो गया था। अभी मैंने मोबाइल से क्लियरली चीज़ों को देखा है तो, और टोटल है ना आज हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 6800 रुपये के समथिंग। क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने एक पोजीशन है ना पहले से बनाई थी, और मैंने वो क्रिप्टो मार्केट में, और मैंने जो पोजीशन बनाई थी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पर बनाई थी। मैंने कुछ एक अलग सा ना एक स्टॉक में पोजीशन बनाई थी, और वहाँ पर है ना मुझे प्रॉफिट हुआ था। BSE का जो स्टॉक था ना उसे मैंने बेचा था, और वहाँ से मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। तो आज का जो वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं, कितना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी ये हमसे मांगता है। और अभी दोपहर में मेरी नींद बहुत अच्छी हो सकती थी, बट ये मार्केट है और इसने ना सब कुछ छीन लिया है, और इसी कारण से ना हम लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी देखिए कितना ज़्यादा डाउन आ चुका है। हम लोगों ने लिया 38 रुपीज़ पर, उसके बाद मार्केट 15 रुपये पर आ चुका था। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर होता तो क्या करता, वो स्टॉप लॉस देकर एग्जिट हो जाता, या फिर जब ऊपर जाता तो वो अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट हो जाता। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि हमें अपने सेटअप को फॉलो करना है, हमें प्रोफेशनल लेवल से चीज़ों को मैनेज करना होता है, और वही हम लोग आज तक करते आए हैं।